ने कल कथा करी थी, जहाँ पे हमने देखा था कि वृत्रासुर का और डेमिगॉड्स का और डीमंस का अच्छे से फाइट शुरू हो चुका है। मतलब हुआ क्या था कि इंद्र देवता ने हेल्प मांगी थी भगवान से। भगवान ने बोला दधीची से वेपन बनवा लो, दधीची की बॉडी से। तो दधीची के पास गए, दधीची मुनि जी के पास। तो दधीची मुनि जी ने शुरुआत में थोड़ा मजाक मजाक में लिया इंद्र को। उनको बोला कि बताओ कि को सब प्यार करते हैं अपनी बॉडी से मरते दम तक, कभी कभी मरने के बाद भी अपनी बॉडी पे बहुत पैसा खर्च करते हैं और अपनी बॉडी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त पे मैंने तुम्हें क्यों देना चाहिए बॉडी? तो इंद्र देवता ने बोला कि आप बहुत महान हो। महान ब्राह्मण जो होते हैं, महान संत होते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए त्याग करते हैं अपने शरीर का, और उनको त्याग करने में बुरा नहीं लगता। तो फिर दधी जी ने मुनि ने कहा कि अरे अरे, मैंने तुमसे कोई धर्म की बातें सोची थी कि तुम कुछ धर्म की बातें करोगे, लेकिन तुमने तो कोई भी धर्म की बात नहीं करी। अरे अरे, ऐसे बोला। फिर दधीचि ऋषि ने खुद अपनी रीजनिंग देना शुरू कर दिया। दधीचि ऋषि ने बोला कि आज तक मैंने अपना शरीर कभी अपने यूज के लिए, खुद के सेल्फिश पर्पस के लिए मैंने कभी यूज नहीं किया है। आज तक मैंने अपना शरीर जो है हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए यूज किया है, और आगे भी जाके मैं वही करूंगा। अगर मेरा शरीर आपको देने से अगर पूरे ब्रह्मांड में हित होता है, पूरे ब्रह्मांड का भला होता है, तो मैं खुशी खुशी अपना शरीर जो है वो आपको त्यागूंगा। क्योंकि जो इंसान अपना शरीर जो है मैक्सिमम लोगों की भलाई के लिए, जीवात्माओं की भलाई के लिए यूज नहीं करता, ऐसी जीवात्मा का जो शरीर होता है वो बड़ा ही दयनीय, पिटीफुल समझा जाता है, क्योंकि वो हायर पर्पस के लिए जीता नहीं है। जो हायर पर्पस के लिए जीता है वो पूजनीय होता है, और जो लोअर पर्पस के लिए जीता है वो बड़ा दयनीय समझा जाता है। तो उन्होंने कहा, दधीचि ऋषि ने कहा कि देखो, मैं अपना शरीर जो है वो हायर पर्पस के लिए यूज करने की मुझे आदत है। तो मैं हमेशा दूसरों के दुख में दुखी होता हूँ और दूसरों के सुख में सुखी होता हूँ। जो लोग दूसरे के दुख में सुखी होते हैं और दूसरे के सुख में दुखी हो जाते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी भी अपने मन में शांति उनको कभी नहीं मिलती। उनके मन में कभी भी शांति नहीं होती। वो हमेशा एनवियस रहते हैं, मतलब ईर्ष्यावान रहते हैं। तो मैं अपना शरीर तुम्हें इसलिए दूंगा क्योंकि मरने के बाद भी मेरे शरीर का उपयोग हो। अगर मैंने तुम्हें अपना शरीर नहीं दिया तो मेरा शरीर अभी भी मरा तो कुत्ते खा लेंगे, टुकड़े टुकड़े खा लेंगे, गीदड़ खा लेंगे, जैकल्स खा लेंगे और कौवे खा लेंगे मेरे शरीर को। तो वैसे उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अभी मरता हूँ, अभी मैं शरीर छोड़ देता हूँ, तो ये शरीर जो है बहुत एक हायर पर्पस के लिए यूज होगा। इसलिए मैं अपना शरीर त्यागने को तैयार हूँ। ऐसे करके दधीचि ऋषि ने बड़ी ही प्रसन्न चित्त मन से अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है, मन जो है, आंखें बंद की और भगवान के श्री चरण कमलों को याद किया। इतना याद किया, वो इतने ज्यादा अब्जॉर्ब होते गए होते गए होते गए कि अपने आप उन्होंने फिर अपना प्राण जो है वो अपने शरीर के यहाँ से त्याग दिया। उन्होंने शरीर से वो बाहर निकल गए और शरीर डेड हो गया। अब जैसे ही शरीर डेड हो गया तो विष्णु भगवान ने ऑलरेडी बताया था, नारायण भगवान ने इनको कि देखो, वो चले जाएंगे तो विश्वकर्मा को बुलाना। तो इंद्र देवता ने विश्वकर्मा को इन्वोक किया, मंत्रों से उनको रिक्वेस्ट की कि आ जाओ। तो विश्वकर्मा आ गए। विश्वकर्मा ने अपने अपने मंत्र पठन करना शुरू किया, लेकिन उनके मंत्र पठन में और बाकी जितने कर्मकांडी होते हैं उनके मंत्र पठन में जमीन आसमान का फर्क था। उन्होंने क्या किया, जो मंत्र पठन किया विश्वकर्मा ने, उस मंत्र पठन में उन्होंने कृष्ण भगवान का नाम लिया और कृष्ण भगवान के अलग अलग नाम बोलना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ, दधीचि ऋषि का शरीर ऑलरेडी बड़ा पावरफुल था, क्योंकि बहुत सालों से उन्होंने नारायण कवच का पठन किया था। तो उनकी जो परत थी प्रोटेक्शन की वो बहुत ज्यादा हैवी थी। उनकी हड्डियों में भी बहुत ज्यादा शक्ति थी। उनकी जो हड्डियों की वाइब्रेशन थी वो तीनों लोकों तक उसकी वाइब्रेशन जाती थी। तो इतना ज्यादा स्ट्रांग थी उनकी हड्डियां। वो नारायण कवच से ही शरीर बड़ा ये हो चुका था, कवच बन गया था पूरी तरह। भगवान नारायण की शक्ति उसमें आ गई थी। तो विश्वकर्मा ने क्या किया, इसमें और ज्यादा स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए उन्होंने कृष्ण का नाम लेना शुरू किया। तो उन्होंने उसका वेपन बनाना शुरू किया। वैसे वैसे हड्डियां पिघल के अपना अपना एक शेप लेने लग गई, और सडनली उसने किस चीज का रूप ले लिया, एक खड्ग का रूप ले लिया। तो जैसी जिससे कि वृत्रासुर को मारा जा सकता है। अब वेपन रेडी हो गया तो विश्वकर्मा ने वो वेपन जो है वो इंद्र देवता के हाथ में थमा दिया। अब इंद्र देवता अपने हाथी पे निकल पड़े। हाथी पे निकल पड़े तो उनको बड़ा बहुत ज्यादा अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस हाई हो चुका था। अंदर से उनको बहुत फीलिंग आ रही थी कि अभी मैं जीतने वाला हूँ, जीतने वाला हूँ।
देखा जाए तो इंद्र देवता की और हाथी की साइज वॉज लाइक अ चीटी इन फ्रंट ऑफ रतरासुर। रतरासुर बहुत ह्यूज था साइज में, तो उसके सामने तो लाइक क्लोज नील, मतलब माइनस में भी चांसेस नहीं है कि आप जीत सकते हो उससे। लेकिन फिर भी इंद्र देवता के हृदय में जो है नारायण कवच के प्रति भरोसा इतना ज्यादा था, दधीचि ऋषि के हड्डियों से बना हुआ। तो वो भरोसा बहुत है इंद्र देवता को, तो वो भरोसा लेकर वो अपने हाथी पे चल पड़े और आसपास सारे डेमिगॉड्स उनके साथ आ रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने आना शुरू किया तो वृत्रासुर के, जो वृत्रासुर देखा जाए तो बेटा हुआ ना त्वष्टा मुनि का, क्योंकि त्वष्टा मुनि ने उनको इन्वोक किया है, तो बेटा ही हो गया। जैसे द्रौपदी द्रुपद की बेटी हो गई, धृष्टद्युम्न द्रुपद का बेटा हो गया, क्योंकि उसने यज्ञ से इन्वोक किया है, ये दोनों यज्ञ से आए हुए हैं। वैसे वृत्रासुर किसका बेटा हो गया अभी? त्वष्टा मुनि का हो गया, त्वष्टा मुनि ने। तो वृत्रासुर की माँ कौन हो गई? त्वष्टा मुनि की पत्नी हो गई। तो उसके, तो वृत्रासुर के मैटरनल रिलेटिव्स कौन थे? असुर थे। तो सारे मैटरनल रिलेटिव्स ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि फादर ही अपने रिलेटिव्स के खिलाफ हो गए। तो अष्टामुनि डेमिगॉड्स के खिलाफ हो गए ना, मेरे बेटे को क्यों मारा ऐसे करके। तो खुद ही अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए। तो अभी कौन साथ देगा? तो माँ के साइड के सारे रिश्तेदार साथ देंगे। तो सारे असुर आए और वृत्रासुर को सपोर्ट करने लग गए डेमिगॉड्स को मारने के लिए। देखो, गांधारी अपने मायके वालों को लेकर आई तो कौरव खत्म हो गए। अब वृत्रासुर अपने माँ के साइड के लोगों को लेके आया। तो देखा जाए तो ऐसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने बच्चों को ससुराल के कल्चर में बड़ा करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। बेटी अभी शादी करेगी तो एक रूप हो जाना है, ससुराल के साथ पूरा एक रूप हो जाना है, वहां का कल्चर आत्मसात करना है, उस कल्चर के जैसे ही बन जाना है। चाहे जैसे भी हो, टेढ़ा है पर मेरा है। हर कल्चर में कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच होगी ही होगी, लेकिन जैसी भी ऊंच नीच है उनके जैसे बन जाओ और वही के होके रहो, क्योंकि गोत्र आपका चेंज हो जाता है विवाह के बाद। मायके वालों को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं। देखो, दो दो एग्जाम्पल्स है हमारे पास। तो अष्टामुनि के वाइफ के साइड वाले असुर वो लोग भी आकर इशू कर रहे हैं। फिर गांधारी के साइड के वालों, मायके वालों ने भी बहुत ज्यादा कांड कर दिया महाभारत में। तो कोशिश करनी चाहिए स्त्रियों ने कि आप ज्यादा से ज्यादा फादर के साइड का कल्चर, क्योंकि वो बच्चे के ना डीएनए में बड़ा नेचुरली आया हुआ होता है, तो उसको जीना बहुत आसान हो जाता है वहां का कल्चर फॉलो करते करते, ठीक है, बहुत ही आसानी से। और फिर देवकी का देखो भाई कौन है? कंस है। उसके भी मायके वाले ने कितना गड़बड़ कर दिया, कंस ने, वो भी ठहरा वहां का। हालांकि देवकी ने कोई अटैचमेंट नहीं दिखाई थी, बट स्टिल ही क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, राइट। फिर हमारी रुक्मिणी महारानी है, उसका भाई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था, जबकि द्वारकाधीश से विवाह हो रहा है। तो जैसे गोत्र बदलता है ना, तो एक हो जाओ ससुराल वालों के साथ। उसमें भी फ्लॉज होंगे, ऐसा नहीं कहते कि ससुराल वाले परफेक्ट होंगे, लेकिन मायके वाले भी तो परफेक्ट नहीं होते, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हमारी प्रकृति में जीवात्मा तभी परफेक्ट होती है जब अंतरंग शक्ति से कनेक्ट होती है। परफेक्ट होने के लिए परफेक्ट सोर्स से कनेक्ट होना पड़ता है, इम्परफेक्ट सोर्स से कनेक्ट नहीं हो सकते। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से कनेक्ट करके आप परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से कृष्ण से कनेक्टेड रहोगे, तब जाके थोड़ा बहुत लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। और वो भी कृष्णा हमें जैसे है वैसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम मांसाहारी घर में जन्म लिया है तो भी कृष्णा हमें नाम लेने की परमिशन देते हैं। अगर हमने गरीब घर में जन्म लिया है तो भी परमिशन दे देते हैं। अगर हम बदसूरत है तो भी कृष्णा परमिशन दे देते हैं। अगर हमारे अंदर बहुत अहंकार है, बहुत ज्यादा घमंड है, तो भी कृष्णा परमिशन दे देते हैं अपना नाम लेने के लिए। सो कृष्णा हमारी हर परफेक्शन को अपना बना लेते हैं, हमारी हर परफेक्शन को, इम्परफेक्शन को अपना बनाकर हमसे प्यार करते हैं। निस्वार्थ तरीके से कृष्णा हमसे प्रेम करते हैं, चाहे रूप रंग हो, जाति अच्छी हो निचली हो, ऊपर की हो, ऊपर की जाति से अहंकार हो, निचली जाति से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे हम अगली हो ब्यूटीफुल हो, कैसे भी हो, हमारे अंदर ईर्ष्या बहुत ज्यादा हो, जलन बहुत ज्यादा हो, क्रोध हो बहुत ज्यादा, तो भी कृष्णा हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो कृष्णा इज द ओनली परफेक्ट वन। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट करके छोड़ देना चाहिए कि मेरे मायके वाले अच्छे और ससुराल वाले अच्छे नहीं है। उनके पास भी थोड़ी कमियां होगी, मायके में भी कुछ कमियां होगी, कुछ अच्छाइयाँ ससुराल में होगी, कुछ अच्छाइयाँ मायके में होंगी। तो दोनों फैमिलीज ये ना प्रकार ना कहीं बैलेंस हो ही जाती है। वो हमारा देखने का नजरिया होता है। जो लड़कियों को लगता है कि मायके वाले ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, नजरिया बदलो सब ठीक हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ससुराल वालों, बच्चों को ससुराल वालों के साइड का। अभी देखो, वृत्रासुर को सपोर्ट करने के लिए सारे डीमंस आ गए,
अब मान के चलो, हाइपोथेटिकली सोचो, अगर तो अष्टामुनि की पत्नी राक्षसी परिवार की होती ही नहीं, असुरों की कुल की होती नहीं, तो विश्वरूप की क्या हालत होती। विश्वरूप जो यज्ञ कर रहा था देवताओं के लिए, विश्वरूप ने आना तो था फादर के साइड से ही ना, उसके फादर चाहे किसी से भी शादी करे, विश्वरूप ने तो अष्टामुनि के घर में ही जन्म लेना था, बिकॉज वुमन एक्ट्स एज अ वेसल ऑफ बेबी। वो एक वेसल का काम करती है। आता तो पिता के गोत्र से ही, पिताजी के ही फैमिली से बच्चे आते हैं। पिताजी का जो पीछे का सारे जनरेशन्स होते हैं, वहां से ही कोई रीबर्थ लेकर आया होता है, उसी गोत्र में रिपीट होकर आता है, अटैचमेंट होती है फैमिली से। तो वो लोग वहीं से आते हैं, फिर पत्नी चाहे कोई भी हो। ठीक है। तो ये टेक्निकल बात समझो आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकली समझना कि त्वष्टा मुनि का जो बेटा है विश्वरूप, उसने तो आना ही आना था, चाहे पत्नी कोई भी होती, देवता कुल की होती या राक्षसी कुल की होती, बट अभी राक्षसी कुल की है, आ गई। अभी उसने अटैचमेंट करवा दी अपने बेटे की अपने मायके वालों से, खुद से माँ से तो अटैचमेंट हो, कुछ गलत नहीं है, वहां से करवाई, तो बेटे ने गलती कर बैठा यज्ञ में। और अब सपोज ब्राह्मण कुल की होती, तो अष्टामुनि ब्राह्मण है और पत्नी भी ब्राह्मण कुल की होती, विश्वरूप कंफ्यूज नहीं होता ना यज्ञ करते हुए। उसने सारे ऑब्लेशंस, सारे जो आहुति देनी है यज्ञ में, उसने किसको यह देनी थी आहुति, सिर्फ देवताओं को देनी थी, फिर तो पंगा ही नहीं होता ना, विश्वरूप मरता ना इतना सारा बखेड़ा खड़ा होता। चलो, अभी हो गया। अभी मानो असुर कुल की है, असुर कुल की होने के बाद भी वो पूरी तरह ब्राह्मण फैमिली की हो जाती, अगर वो अपना मायके का सब कुछ भूल कर बेटे को कहती कि नहीं सब कुछ, यू जस्ट फॉलो योर फादर, मैं भी तुम्हारे फादर के साइड को फॉलो करूंगी, आप लोग भी फादर के साइड को फॉलो करो, थोड़े बहुत जो फ्लॉज है वो मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगी, लेकिन मेरे साइड के असुरी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होने की जरूरत नहीं है, बार बार जाके उनसे मिलने की जरूरत है नहीं। ऐसे करके विश्वरूप का अटैचमेंट अगर असुर लोगों से कम कराती, तो भी विश्वरूप का भला हो सकता था। गांधारी कहती है अगर कौरवों को कि देखो, शकुनी जो है वो कंधार का राजकुमार है, उसने कंधार संभालना है, वो कोई हस्तिनापुर संभालने वाला है नहीं, उसकी जिम्मेदारी कंधार की है, वो वहां पे जाए, मेरा भाई उस राज्य का राजा होने वाला राजा राजा है, उसका यहाँ पे तो देखा जाए तो कुछ काम है नहीं, तो आप बहुत ज्यादा उसको फॉलो मत करो, आप अपने पितामह को फॉलो करो, आपका जो कुरु फैमिली है, कुरु फैमिली को फॉलो करो। तो कुरु फैमिली में विदुर भी आ जाता है, पितामह भी आ जाता है, धृतराष्ट्र भी आता है, पांडु की हिस्ट्री बहुत बहुत अच्छी है, पांडु भी आ जाता है, पांडु का चरित्र बड़ा अच्छा था, बचपन से ही उसको सहनशील और विजडम वाला समझा जाता था, मतलब सिर्फ ज्ञानी नहीं था वो, एक योद्धा था, लेकिन उसके अंदर सत सत विवेक बुद्धि थी। सो ये समझा जाता था, लेकिन क्षत्रिय था तो थोड़ा सा वाइन और वुमन में इंटरेस्ट था। तो अगर वो गांधारी बोलती ही बेटे को कि देखो आप अभी कुरु हो, कुरु कुल को बिलोंग करते हो, तो आप कुरु के साइड का ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करो। तो होता क्या ना, वो अपने मायके से किसी को इम्पोर्ट नहीं करती, कंधार से भाई को इम्पोर्ट करके नहीं लाती, तो बेटों की जान बच जाती। तो अष्टामुनि की पत्नी अगर अपने मायके वालों से अटैचमेंट नहीं कराती बेटे की, तो विश्वरूप की जान बच जाती। अब वृत्रासुर तो ऐसे ही प्रकट हुआ है, वृत्रासुर तो खड़े खड़े उसके रिश्तेदार उसको सपोर्ट करने के लिए आ गए, डीमंस ने तो मतलब इमिजिएटली। इसलिए देखो, जब भी परिवार में मुश्किलें होती है ना, लड़की के मायके वाले पहले बोलते हैं छोड़ दे उस लड़के को, लड़के वाले बाद में बोलते हैं छोड़ दे लड़की को, लड़की वाले पहले बोलते हैं कि वो तुझे अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है ना, उसको छोड़ दे। तो बेटी का बुरा ससुराल वाले देख रहे हैं या मायके वाले देख रहे हैं, सोचो आप। ये प्यार होता है ना बेटी से, देखा नहीं जाता कि बेटी को कोई तंग कर रहा है, तो भावनाओं में बह जाता है इंसान। फिर जब पूरे तरह पूरा वो रिचुअल खत्म हो जाता है सेपरेशन का, फिर रोते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, भाग्य में ही ऐसा लिखा है, चलो दूसरा ढूंढ लेते हैं। क्या गारंटी है आप लोग बेटी की दूसरी शादी भी नहीं तोड़ोगे। कोशिश करनी चाहिए, बेटी से प्यार है, लेकिन लाइफ का नाम ना, द नेम ऑफ द गेम ऑफ द लाइफ इज डिटैचमेंट, याद रखना। धीरे 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 आपको अपनी बेटी से भी डिटैच होना चाहिए, जैसे बेटी शादी के बाद माता पिता से डिटैच होती है, माता पिता ने भी वानप्रस्थ को बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे पृथु महाराज और अर्ची ने वानप्रस्थ एक्सेप्ट किया था।
वैसे माता पिता ने बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए। बेटी का विवाह होता है ना, तो सेलिब्रेट करो वानप्रस्थ की, हम खुशी खुशी कृष्ण को के शरण जा रहे हैं। अब हमने बेटी कृष्णा के हाथ में तो सौंप दी है, अब कृष्णा उसका रक्षण करे, नरसिम्हा भगवान उसका रक्षण करे। जो उसका होना है, हमने बेटी को जितने संस्कार देने थे उतने दे दिए हैं। वो अगर संस्कारी रहेगी तो उसका अच्छे से संसार चलेगा, नहीं रहेगी तो वो जाने और कृष्ण भगवान जाने, फिर उसका रिश्ता कृष्ण भगवान के साथ है, वो जाने। हमारा हमारा डिटैचमेंट का टाइम आ गया है। ऐसे करके मायके वालों ने खुद भी स्टेप बैक करना है, और लड़की ने खुद भी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पिताजी के साइड के कल्चर में ढालना है, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से फॉलो कर लेता है बच्चे। माँ के साइड का फॉलो करने के लिए उनको एक अलग से एफर्ट डालना पड़ता है। इट इज लाइक एक इंडियन फ्रांस में चला गया है और फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहा है। भले वो फ्रेंच बहुत स्मूथली बोले, लेकिन उससे भी ज्यादा स्मूथ हिंदी या अपनी मदर टंग बोलेगा। फ्रेंच कितना भी अच्छा बोले, स्पेन चला गया तो स्पेनिश भी बहुत अच्छा बोलेगा। लेकिन ऐसे कभी लगेगी ना, तो अपनी खुद की भाषा में ही माँ का नाम याद आएगा। फ्रांस में फ्रेंच में या स्पेनिश लैंग्वेज में मम्मा नहीं बोलेगा वो, अपनी लैंग्वेज में मम्मा बोलेगा। इसका मतलब नेचुरली ही उसके अंदर पिताजी के साइड के बहुत सारा गुण आ गए होते हैं, क्योंकि जो आत्मा आई है ना, वो पिताजी के पूर्वजों के साइड से ही आई है, रीबर्थ होकर आई है, री इनकारनेशन हुआ है। माँ की साइड का कोई री इनकारनेट होके इधर नहीं आता, पिताजी के साइड से आते हैं री इनकारनेट होके। अब समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा सबको? ठीक है। तो ये वाली चीज ना मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आज मैं बता रही हूँ, लेकिन अच्छे से याद रखना। और जो भी चैट जीपीटी पे आप लोग या कोई एआई यूज करके नोट्स बना रहे हो ना, पोस्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना। नहीं तो गलत गलत नोट्स आ जाते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में गलत गलत नोट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक बार रीड करना, चेक करना। या यही बताया था क्या माता जी ने, थोड़ा सा बीच बीच में एडिट करना। देखो न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश होता है तो हम एडिट करते हैं ना, न्यूज़पेपर वाले भी एडिटर होता है, चीफ एडिटर होता है, वाइस एडिटर होता है, एक नॉर्मल एडिटर होता है, एक असिस्टेंट एडिटर होता है। एडिट करना, किसी भी आर्टिकल को एडिट करना बहुत जरूरी है पोस्ट करने से पहले, ओके, क्योंकि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अभी ये देखो, अब यहाँ पे देखा तो ये सारे वृत्रासुर को अपने माँ के साइड के, तो अष्टामुनि की पत्नी के साइड के खड़े खड़े डीमंस आ गए उसको सपोर्ट करने के लिए। मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान, किसने बुलाया था आपको? खुद ही आ गए, चलो हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। आपको तो लड़ने के लिए रीजन ही चाहिए देवताओं के साथ। कोई वृत्रासुर ने आपको इनवाइट नहीं किया है, तो अष्टा ने भी इनवाइट नहीं किया है, आप भी आ गए। वृत्रासुर अकेला काफी है इनको मारने के लिए, आपको आने की जरूरत क्या है? लेकिन जो कलह प्रिय होते हैं ना, वो कलह प्रिय लोग जो होते हैं ना, वो कारण ढूंढते हैं झगड़ा करने के लिए। उनको झगड़ा करके बड़ा मजा आता है, उनका मेन एंटरटेनमेंट ही झगड़ा होता है। कलह प्रिय कहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कली जाके बैठा होता है, और कली कुछ और सोचने नहीं देता। तो ये लोग जो आए आए और इन्होंने अटैक करना शुरू किया देवताओं पे। उन्होंने शेर की आवाजें दहाड़ना शुरू किया, तो इंद्र ने भी हाथी की आवाजें निकालना शुरू किया। ऐरावत भी बड़ा हाथी की आवाज अपनी निकाल रहा था और डरा रहा था राक्षसों को। ऐसे करके फिर राक्षसों ने क्या किया, असुरों ने सारे देवताओं के चीफ जो थे, जो मेन मेन डेमिगॉड्स होते हैं और उनकी आर्मी होती है, सबको एक 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 अलग अलग करना शुरू किया। धीरे धीरे लड़ते लड़ते, इसको इस दिशा में लेके जाओ, उसको उस दिशा में लेके जाओ, लेके जाओ लेके जाओ। लीडर्स को सेपरेट किया। अब लीडर्स चले गए तो नॉर्मल आर्मी के पास डायरेक्शन है नहीं। तो लीडर्स होते हैं ना, लीडर को रक्षा करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे लोग सोचते हैं कि लीडर्स के पीछे इतना क्यों प्रोटेक्शन लगाया जाता है, नॉर्मल इंसान तो हर रोज की मर रहा जिंदगी में मर रहा है, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है लीडर्स को। अरे लीडर ही नहीं रहेगा तो प्रजा को दिशा कौन दिखाएगा? तो लीडर्स का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इन लोगों ने बड़ी इंटेलिजेंस लगाया और सारे लीडर्स को ही अलग अलग करके एक दूसरे से वो कम्युनिकेट भी ना कर पाए, ऐसे करके बहुत अलग अलग दिशा पे लेके गए। तो कल हमने इसी पे डिस्कस किया था कि अकेले अकेले घूमना नहीं है, हमेशा इकट्ठे रहना है। कॉन्शियस डिसीजन लो। किसी दिन लेट हो जाता है ट्यूशन से, कोचिंग क्लास से, तो वेट करो किसी दोस्त का वापस आने के लिए, लेकिन दोस्त के साथ वापस आओ। अकेले अकेले घूमना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये सारे सबको अलग किया तो डीमंस ने सेलिब्रेशन शुरू किया अपने ही, मतलब उनके दिल में ना लड्डू फूटे कि वाह अभी तो हम जीतने वाले हैं, अभी तो हम जीतने वाले हैं। हल्का हल्का उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू किया, लेकिन इन अ फ्लैश डेमी गॉड्स इमर्ज्ड। अभी क्या हुआ, अचानक से बिजली कड़की,
और अचानक से देवता लोग ये हो गए, इमर्ज्ड हो गए, मतलब ऐसे प्रकट हो गए सारे देवता लोग। और इंस्टेंटली डीमंस के वेपन्स जो थे वो 1000 पार्ट्स में कट कर डाले इंस्टेंटली। मतलब ऐसे था कि फॉग फॉग में देवता लोग गायब हो गए थे और अचानक से प्रकट हो गए थे इनके सामने। किसके सामने? डीमंस के सामने, राक्षसों के सामने। और उनके हाथ के वेपन्स तो थे चिथड़े चिथड़े कर डाले। अभी डीमंस बड़े ऐसे पैनिक हो गए, उनके हाथ से सारा ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए। तो पैनिक हो गए, उनको बड़ा टेंशन हो गया। एंड देयर वेपन्स एंड मंत्रास वर ऑल्सो डिमिनिश्ड। अब उन्होंने वो मंत्र, उस जो मंत्र बोलकर वेपन को इन्वोक किया था ना, तो वो मंत्र भी वो लोग भूल गए, इतने डर गए। अस्त्र और शस्त्र में फर्क क्या होता है? हाथ में तलवार है तो मार सकते हो, लेकिन मंत्र बोलकर अस्त्र पैदा किया जाता है। लेकिन आप डर जाते हो तो आप मंत्र ही भूल जाते हो। क्या है, क्या श्लोक है, क्या श्लोक है, कौन सा, कैसे कैसे, ऐसे डर जाते हैं वो लोग। तो डीमंस बड़े डर गए और उनको श्लोक ही याद नहीं आ रहा है। उनको वापस वो अस्त्र मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन बड़े बुरी तरह। ऐसे मतलब जैसे हम ये नहीं खेलते, बच्चे बच्चे खेलते हो ना आप लोग, कोई ऐसे आ रहा है और आप जोर से धप्पा ऐसे करते हो या भा ऐसे करते हो, डरा देते हो। वैसे देवताओं ने इनको डराया था, डीमंस को डराया था। सो देन दे स्टार्टेड थ्रोइंग माउंटेन पीक्स। अभी इनको इतना डर लगा तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ उठाए, पहाड़ उठा के फेंकने लग गए। पेड़ उठा के फेंकने लग गए। पत्थर उठा के फेंकने लग गए। देवता लोगों के जो सोल्जर्स थे उनको पहाड़ों के नीचे मार रहे हैं, पेड़ों के नीचे मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। जैसे ये कश्मीर वालों ने स्टोन पेल्टिंग नहीं करी थी कुछ साल पहले। स्टोन पेल्टिंग, पत्थर एक वेपन। तो ये असुरी क्वालिटी है, हाथ में जो भी आए वो उठा के मारना। कभी कभी क्या होता है ना, कई सारे लोगों को गुस्से की बीमारी हो जाती है, तो वो लोग हाथ में मोबाइल हो तो सामने वाले के सर पे मारेंगे, लैपटॉप हो तो वो भी मार देते हैं, पतीला हो, गड़बा हो, कुछ भी हो, वो ऐसे पकड़ेंगे और सर पे मार देंगे, डोंगा मिलेगा तो वो मार देंगे। ऐसे करके कुछ लोगों का गुस्सा जो होता है ना, उनको मार के ही एक्सप्रेस करना होता है, कुछ भी करके। तो ये असुरी क्वालिटी है अपने अंदर। हमेशा संयम रखो, संयम रखो। गुस्से में शांत रहने का आदत डालो। जब भी गुस्सा आएगा ना, अपने आप को समझाओ कि साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज गोल्डन। ये वक्त निकल जाने दो, बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। ये वक्त निकल जाने दो, अभी गुस्सा है, सामने वाला गुस्सा है, मुझे भी गुस्सा आया है। ये वक्त निकल जाने दो, कल बात करेंगे इसी टॉपिक पर। ये टाइम सही नहीं है बात करने का। हर एक चीज की एक, देखो हमारा हिंदू पंचांग है, पंचांग में भी मुहूर्त निकाला जाता है शादी का, घर से बाहर निकलने का, परदेश जाने का, दूसरी सिटी जाने का, ट्रैवलिंग का। हर चीज का मुहूर्त निकालते थे पहले जमाने में, नहीं तो घर से बाहर स्टेप आउट नहीं करते थे। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते नहीं थे, पंचांग में मुहूर्त निकाल के ही डिसीजन लिया जाता था। बच्चे का नामकरण करना है, मुहूर्त निकालो। बच्चे का अन्नप्राशन करना है, मुहूर्त निकालो। बच्चा फर्स्ट टाइम अ लिखने वाला है, ओम लिखने वाला है चावल के ऊपर, मुहूर्त निकालो। हर छोटे छोटे माइलस्टोन्स के लिए, और सिर्फ न्यूबॉर्न बेबीज के लिए नहीं, बड़े होते होते तो स्कूल जाने का दिन कौन सा सही रहेगा उसका मुहूर्त निकालो। टाइम इज ऑफ इसेंस। टाइम, सही टाइम चुनना बहुत जरूरी है। अगर आपके पापा गुस्सा है और आप गुस्से में ही रिप्लाई कर रहे हो, लेकिन पापा, नहीं नहीं पापा, लेकिन आप गलत हो पापा, ऐसे नहीं पापा, मैंने तो बोला था, मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं था पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? शांत रहो, पापा आपके गुस्सा है, पापा आपके गुस्सा है तो तब थोड़ी देर शांत रहो। कम बैक आफ्टर अ वाइल, जब पापा ठंडे हो जाएंगे उसके बाद वापस आओ, देन यू एक्सप्लेन। तो इसको कहते हैं धैर्य, प्रैक्टिस, पेशेंस। प्रैक्टिस, ये सारी प्रैक्टिस से ही गुण आते हैं। ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन एवे नहीं आएंगे। ब्राह्मण घर में जन्म लिया ना तो भी रावण बन सकते हैं हम। सो हमें ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस इनकलकेट, अपने आप को कल्टीवेट। प्रभुपाद बहुत अच्छा वर्ड, इतना अच्छा वर्ड यूज करता है ना प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं कल्टीवेट योर डिवोशनल सर्विस, कल्टीवेट क्वालिफिकेशंस, कल्टीवेट डिवोटी क्वालिटीज इन यू। कल्टीवेट का मतलब क्या होता है? पौधे को जैसे फर्टिलाइजर डाल के, पानी डाल के, धूप दिखा के बड़ा किया जाता है ना, उसको कल्टीवेशन कहते हैं। लोग कहते हैं कि हमने फार्म का कल्टीवेशन किया है, हमने टमेटोज का कल्टीवेशन किया है, हमने गन्ने की खेती का कल्टीवेशन किया है। कल्टीवेशन मतलब ही ध्यान से बड़ा करना। अपने आप को ना ध्यान दे के बड़ा करो, बड़े प्यार से बड़ा करो। माता पिता तो आपको कर ही रहे, कभी कभी लगाते होंगे, लेकिन आपने अपने आप को बड़े प्यार से बड़ा कर देना है, ठीक है? इसलिए क्या करना है, धैर्य रखना है। कंटिन्यूअसली पापा कुछ बोल रहे हो, आपने, हाँ, पापा बोल रहे हो, आपने बोला है,
ऐसे वाला घर में आवाज नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी। बच्चे की आवाज ची 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 ची, पापा की आवाज बा, 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 बा। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। पापा को तो कभी उल्टा बोलना भी नहीं चाहिए। भागवतम कहता है नेवर रिस्पॉन्ड, नेवर से नो टू योर फादर। तो ये सारी चीजें जो होती है, तो ये असुरी क्वालिटी है। असुरी क्वालिटी, हाथ में जो भी आए मारना, या मुंह में जो भी आए बक देना, ये भी गलत बात है। ये ऐसे गुस्से के टाइम पर ऐसे सारे काम नहीं करने। एक रजिस्टर करके रखो अपने माइंड में, ये असुरी क्वालिटी है। एक ना एक दिन मैं गिव अप करूंगा, और अगर नहीं है आपके पास तो नथिंग बेटर देन दैट। ठीक है। लेकिन कोई भी गुस्सा है उस वक्त बोलो मत, एकदम साइलेंस इज गोल्डन। खुद गुस्सा हो तो भी साइलेंस इज गोल्डन। दूसरा कोई गुस्सा है तब भी साइलेंट इज गोल्डन। 12 घंटे खरीदो अपने लिए, 12 घंटे का पेशेंस खरीदो अपने मन से ही, कि मैं 12 घंटे तक शांत रहूंगा, उसके 12 घंटे बाद में जाके बात करूंगा। लेकिन 12 घंटे अपने लिए खरीद के रखो अपने पॉकेट में। आपके आपके हाथ का वक्त कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आपने उसी वक्त अगर कुछ रिप्लाई किया ना, तो अगले 12 घंटे रो रोते रोते सो जाओगे। अगले 12 घंटे खराब होने के चांसेस है। यही 12 घंटे बाद आप आए और बात करिए अपने घर वालों से, तो तब हो सकता है कि अगले 12 घंटे भी अच्छे जाए। सो अब ये 12 घंटे कैसे निकाले? माला ले लो, जाप करते रहो, नहीं मन लग रहा भागवतम पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कुछ ना कुछ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करो। कुछ नहीं मन कर रहा, ड्राइंग कर लो, कृष्णा के लोटस फीट ड्रॉ कर लो। ठीक है, जगन्नाथ जी सर्कल ड्रॉ करो, जगन्नाथ जी ड्रॉ कर लो। बट 12 घंटे निकालने के लिए थोड़ा सा धैर्य, ऐसे ही धैर्य बिल्ड होगा। और कोई मेथड है नहीं। धैर्य हमेशा मुश्किल के वक्त में ही बिल्ड होता है। उसका जैसे कैक्टस होता है ना, रेगिस्तान में ही बड़ा होता है, वैसे धैर्य होता है ना, मुश्किल के वक्त में ही बिल्ड होगा। नॉर्मल टाइम पे तो किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन मुश्किल के टाइम पे ही वो पौधा बड़ा होता है। आई बात समझ में? उसको ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं। ठीक है। सो डीमंस ने क्या किया, हाथ में जो आया मारना शुरू किया। बट डेमिगॉड्स जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वेपन से पत्थरों को फोड़ना शुरू किया। पत्थर आ गए फोड़ा, पहाड़ आ गए फोड़ा, ट्रीज आ गए फोड़ा। तो व्हेन द डीमन सोल्जर्स सॉ दैट डेमिगॉड्स वर नॉट हार्म्ड इन एनी वे, दे ट्रेम्बल्ड इन फियर। अभी डीमंस को पता चल गया कि डेमिगॉड्स हार नहीं रहे, हमेशा तो हारते हैं, आज हार क्यों नहीं रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा डर लग गया। देखो बुली होता है ना, वो डर जाता है। जैसे ही बुली आप अगर कृष्ण की शरण लोगे ना, तो डीमंस डर जाएंगे। अगर आप कृष्ण की शरण नहीं लोगे, तो डीमंस को पता है कि एज इट इज वो पावरफुल है। भौतिकवादी इंसान के सामने डीमन पावरफुल, भक्त के सामने डीमन की शक्ति निगेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, टाटाफिश हो जाती है। ठीक है। सो डेमिगॉड्स को देखकर कि डेमिगॉड्स हार नहीं रहे, ये देखकर ही डीमन डरने लग गए। जैसे एक इनसिग्निफिकेंट पर्सन होता है, एंग्री वर्ड्स डू नॉट डिस्टर्ब ग्रेट पर्सनालिटीज। देखो, एंग्री वर्ड्स, किसी का गुस्से वाले शब्द जो होते हैं ना, जो महान व्यक्तिमत्व होता है, वो दूसरे के गुस्से वाले शब्दों से कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। आपको मैं अभी बता रही थी, सपोज आपके पापा आपको डांट रहे हैं, तो उनके गुस्से वाले शब्दों से आप अफेक्ट होना तब बंद करोगे जब आप फील करना बंद करोगे। उनके शब्दों को फील नहीं करना है। उनके शब्दों को जैसे सुन रहे हो ना, सोचना है कि पिताजी है, पिताजी का आशीर्वाद मिल रहा है उनके शब्दों के थ्रू। दैट्स ऑल। सो बच्चे जो होते हैं, भौतिकवादी बच्चा क्या करेगा, पिताजी ने बोला मूर्ख, तो वो मूर्ख फील करने लगेगा अपने आप को। पिताजी ने बोला तू बेवकूफ है, तो अपने आप को बेवकूफ समझेगा। पिताजी ने बोला तू बंदर है, तो अपने आप को ऐसे ऐसे बंदर सोचेगा, मैं बंदर हूं, मैं कैसे दिखता हूँ, मैं वैसे क्या, मैं जुए खाता हूँ दूसरे बंदर के। ऐसे करके वो फील करेगा। पिताजी ने कुछ भी बोला, पिताजी ने बोला कि तू कैसा है इंसान है, तेरे अंदर कोई ये ही नहीं है, अच्छे गुण ही नहीं है, तो वो अपने आप को राक्षसी। तो फील नहीं करना है। पिताजी के जैसे ही शब्द पढ़ते हैं, तो उसको कैसे समझना है, जैसे फूल पढ़ रहे हैं और उस फूल पे बंदर लिख के आ रहा है, तो फूल पे बंदर लिखा है, आशीर्वाद है, दे दो, कोई बात नहीं। मूर्ख बोला है, वो फ्लावर पे मूर्ख लिख के आ रहा है, मेरे सर पे गिर रहा है, ओ दे दो, कोई बात नहीं। ऐसे करके अपने घर में पिताजी पिताजी से जब डांट खाते हो, तो हर एक वर्ड को फूल। ये पता है मेथड किसने बताई है? हमारे आचार्यों ने बताई है। आचार्य कहते थे कि अगर गुरु शिष्य को डांटता है, तो शिष्य ने उसको आशीर्वाद के रूप में, फूलों के रूप में गुरु की डांट जो है वो लेनी होती है। अब फूलों के रूप में लोगे कैसे? अपने माइंड से ही फूलों के ऊपर मूर्ख लिख दो, बंदर लिख दो, बेवकूफ लिख दो, और सोचो वो फूल आपके ऊपर, तो आप फील नहीं करोगे ना।
आप फील करोगे तो फूलों की ऐसे कोमल कोमल पंखुड़ियां फील करोगे अपने गाल पे, हेड पे। हाँ या ना? राइट। सो दिस इज द वे यू डील विथ कि आपके पापा जब भी डांटते हैं। और फिर उस वक्त आपको तो महान व्यक्तिमत्व जो होते हैं, जितने भी महान महान लोग हैं, देखो शिव जी ने भी यही मेथड यूज की। उन्होंने भले फूल को रिमेम्बर नहीं किया जब दक्ष डांट रहा था उसको। दक्ष तो था वैसे उम्र में बड़ा था, लेकिन दक्ष डांट रहे थे, और रिश्ते में बड़े थे, दक्ष ससुर लगते थे शिव जी के। तो शिव जी ने मन में भगवान के चरण कमल को याद करके रखा था। तो उनको ना दक्ष की बातें सुनाई दे रही थी, और उनको रिस्पॉन्ड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी नेगेटिवली। अभी हमारे, अगर हम बच्चे हैं, हमें तो लोटस फीट हो सकता है, हम याद करें ना कर पाए, पता नहीं कब कर पाएंगे। तो इस आपकी जो उम्र चल रही है उसमें आप फूलों पे वो बैड वर्ड्स लिख के, यू रिमेम्बर दैम, तो आपको बैड वर्ड्स हर्ट नहीं करेंगे, और फिर आपको अंदर से गुस्सा पाइल अप नहीं होगा, पापा को उल्टा बोलने का मन नहीं करेगा। और फिर आप आराम से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। मेन एजेंडा तो यही है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति बंद ना हो। ये घर के ऐसे छोटे मोटे मामले चलेंगे तो और हम अगर उससे अफेक्ट होने लग गए, इसका मतलब हम बड़े कमजोर हैं। तो कमजोर नहीं बनना है, स्ट्रांग बनना है, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी की तरह स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको अपने मन में आशीर्वाद के रूप में घर वालों की गालियां को लेना सीखना पड़ेगा। तो महान व्यक्तिमत्व होते हैं दूसरे के, भागवतम में कहा गया है कि जो महान पर्सनालिटीज होती है वो कभी भी दूसरे के गुस्से के शब्दों से अफेक्ट नहीं होते। मतलब बिल्कुल भी उनपे कोई असर नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब उन लोगों को पता होता है कि गुस्से वाले इंसान के शब्द सुनने कैसे, सुनने का भी तरीका होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि एंग्री वर्ड्स डू नॉट डिस्टर्ब एंड डीमंस एफर्ट्स अगेंस्ट डेमिगॉड्स वर फ्यूटाइल। तो जितना भी राक्षस लोग बुरा भला बोल रहे थे, वो थोड़ी ना ऐसे ही पत्थर मारेंगे, गाली दे के ही पत्थर मारेंगे। उनकी जबान बड़ी गंदी होती है असुर लोगों की, जबान में ही गंदे गंदे वर्ड्स होते हैं। तो ये असुर लोग गंदे वर्ड्स यूज करके डेमिगॉड्स को पे अटैक कर रहे थे। लेकिन डेमिगॉड्स पे कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि डेमिगॉड्स को किसका रक्षण प्राप्त था? कृष्ण का रक्षण प्राप्त था। अगर कृष्ण का रक्षण प्राप्त है तो आप किसी को कभी बुरे वर्ड्स यूज नहीं करोगे, खुद भी बुरे वर्ड्स यूज मत करो। और दूसरा बुरे वर्ड्स यूज करेगा तो उसको फ्लावर के ऊपर लिखो और अपने ऊपर गिरते हुए देखो, तो आपको उसका भी कभी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है। द असुर ऑन द अदर हैंड वर नॉट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, दैट्स वाई दे लॉस्ट देयर प्राइड इन फाइटिंग। देखो, वो डिवोटीज नहीं थे ना, असुर डिवोटीज नहीं थे, इसलिए उनका अहंकार जो है वो पूरा चकनाचूर हो गया लड़ाई करते हुए। अगर आप डिवोटी हो तो आपका प्राइड आता कहाँ से है? कृष्ण से आता है। अब कृष्ण का प्राइड अनलिमिटेड है या नहीं है? कृष्ण का प्राइड अनलिमिटेड है। तो व्हेन यू से आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो जैसे ही आप ये बोलते हो तो आपका प्राइड कृष्ण से कनेक्ट होकर आता है। अब कृष्ण से कनेक्ट होकर जो ट्रू ईगो आता है, ट्रू ईगो तो आप काट भी नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं काट सकते। फॉल्स ईगो कटता रहता है, फॉल्स ईगो कटता रहता है। मुझे याद है, शादी से पहले मैं एक सन्यासी जी से मिली थी, और मेरे को नहीं करनी थी तब विवाह। तो मैं उनको कहा कि क्यों करनी चाहिए शादी, जबरदस्ती करनी है, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो, आप विवाह से पहले आपका अहंकार इतना होता है। तो मैंने ऐसे देखा, मुझे तो तब समझ में भी नहीं आता था कि एग्जैक्टली अहंकार मतलब, मुझे लगता था अहंकार मतलब सिर्फ घमंड होता है। लेकिन अहंकार तो अपने आप को कुछ भी समझना ही अहंकार, बॉडी समझना ही अहंकार है। अब बॉडी को अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, बॉडी की डिग्रीज को, क्वालिफिकेशन को, बॉडी के रिश्तेदारों को, बॉडी के कार को, बंगले को, जॉब को, कुछ भी, सब कुछ ही अहंकार में आता है। तो उन्होंने बोला देखो, आपका अहंकार इतना है, अब आपका विवाह हो जाएगा, आपको कोई ना कोई टोकेगा, तो आपका अहंकार आधे में कटेगा। तो ये वाला अहंकार चला जाएगा, इतना बचेगा आपके पास। फिर वापस कोई टोकेगा तो आपका अहंकार कटेगा, फिर इतना बचेगा। फिर कोई टोकेगा, फिर कटेगा, इतना बचेगा। ऐसे करके टोकते 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 एक दिन आपका अहंकार पूरी तरह चला जाएगा। और ये बहुत सारे जीवात्माओं के केस में ऐसा होता है। जैसे जैसे बड़े होते होते कोई आपको ये करने लगता है तो आपका अहंकार पूरी तरह चला जाता है। तो फॉल्स ईगो जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन एक बार आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण की दासी हूँ, तो ट्रू ईगो इसको कहते हैं, सच्चा अहंकार। तो ये वाला ईगो होता है ना, वो तोड़ नहीं सकते, आपका ये बढ़ता ही जाता है। फॉल्स ईगो जो है वो कम हो सकता है, लेकिन ट्रू ईगो जो है, सच्चा वाला अहंकार जो है, प्राइड जो है कि मैं कृष्ण का दास हूँ,
वो आपका प्राइड हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी हमेशा बढ़ता ही जाता है, क्योंकि आनंद मल्टीपल टाइम्स है। कृष्णा अनलिमिटेड है, कृष्णा अनंत है। तो कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज अनंत है। कृष्णा से जुड़ा हुआ ट्रू ईगो भी अनंत है, कृष्णा से जुड़ा हुआ प्रेम भी अनंत है, कृष्णा के साथ जुड़ा हुआ दया भाव भी अनंत है। जो बोलना है सबसे, अब कुछ भी कृष्णा से जुड़ा हुआ है ना, वो बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता, चाहो भी तो कम नहीं होता। तो यहाँ पे जो थे राक्षस थे, उनका तो सारा ही अहंकार, मतलब जो उनका कॉन्फिडेंस था नहीं कि हम जीतने वाले हैं, जो प्राइड था कि हम तो देवताओं से आराम से जीत सकते हैं, पिछला भी युद्ध हम जीते हैं, ये क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वृत्रासुर अपना ही भाई है, वो तो सबको ऐसे ऐसे मसल देगा, तो हम तो जीतने ही वाले हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, लेकिन पूरे उनके अहंकार का चकनाचूर हो गया, क्योंकि वो अपना स्किल प्रूव नहीं कर पाए लड़ाई में। सो वो अपना जान बचाकर वहां से भाग गए, जब उनको पता चल गया कि उनके हाथ के सारे वेपन्स ही चकनाचूर हो गए, अब उनके पास और कोई बच ही नहीं रहा है, ऑप्शन ही नहीं है। तो वो लोग भाग गए वहां से, और वृत्रासुर को अकेले छोड़ दिया। देखो अभी तक तो बड़ी भाईबंदी चल रही थी इनकी, है ना, वृत्रासुर हम तेरे को मदद करेंगे मदद करेंगे, और जैसे ही हारने लग गए भाग गए। ये होते हैं डेमोनियक पॉपुलेशन, इसको कहते हैं असुरी वृत्ति, असुरी फौज। आर्मी जो है उसमें भी आपको बहुत इंटीग्रिटी चाहिए होती है। आर्मी में अगर आप लड़ाई के वक्त ऐसे अबाउट टर्न करते हो ना, तो पूरा हक होता है कमांडर को कि आपको गोली मारे। और आपको एक बार आप चले गए लड़ाई से मुड़ के, तो आपको वापस एंट्री नहीं होती, बट फिर भी दे हैव अ राइट टू किल यू, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये वाले देखो ऐसे ही भाग गए, सो अपनी पूंछ पाव के नीचे डालकर ऐसे ही चले गए, और बेचारे वृत्रासुर को अकेला छोड़ दिया। भाई है आपका, क्यों छोड़ा अकेले, लेकिन छोड़ दिया। तो जरूरत के समय पे दूसरे को अकेला छोड़ना इज अ डेमोनियक एक्टिविटी। तो वृत्रासुर हैड नॉट गिवन अप। वृत्रासुर ने क्या किया, वृत्रासुर ने अभी तक गिव अप नहीं किया था। उसका इतना बड़ा शरीर था, इतना बड़ा था कि सूरज ही ढक गया था, लाइट ही नहीं आ रही थी सूरज की। वृत्रासुर की वजह से पूरा ऐसे ब्लैकिश ब्लैकिश हो गया था, अंधेरे अंधेरे ग्रेइश टाइप एनवायरनमेंट में सारी लड़ाई चल रही है। और उसने देखा कि सारे जो फेलो सोल्जर्स थे वो भाग गए थे। डीमंस के जो बड़े बड़े अपने आप को हीरो समझते थे, वो भी भाग गए थे। तो वृत्रासुर ने पहले तो ऐसे लेफ्ट देखा, राइट देखा, सब भाग रहे हैं, ये देखकर ही वृत्रासुर ने ऐसे किया, ऐसे, ही जस्ट फ्राउंड एंड देन ही लाफ्ड। उनका ऐसे हंसी आ गई, हंसी आ गई, और बहुत बड़े दांत ऐसे पूरी बत्ती सी दिखा के वृत्रासुर हा 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 करके हंसने लग गया वृत्रासुर। और हंसने लग गया, और उसने बस अपना पाव उठाना शुरू किया। वृत्रासुर का पाव ही इतना बड़ा है कि हमारे इंडिया जैसे मल्टीपल मतलब प्लैनेट्स ही आ जाए उसके पाव के अंदर। तो उसने पाव उठाना शुरू किया, और बस पाव उठा के आगे रखा ऐसे, धप और धप, इतने में ही पूरी जो ब्रह्मांड था वो कांप गया, पूरा ग्राउंड ट्रेम्बल हो गया, अर्थक्वेक्स आ गए, और बहुत ज्यादा सारे हीरोज जो थे वो सारे डर गए, दोनों साइड के आर्मी के, मतलब डेमिगॉड्स भी डर गए और डीमंस की साइड के भी, क्योंकि जहां पे भी है आप तो अर्थक्वेक से डरोगे ही डरोगे। तो हीरोज अमंग हीरोज सबने जोर से चिल्लाया, ओ विप्रचित्ति, ओ नामुची, ओ पुलोमा, ओ मया, अनर्वा, संबरा, हियर मी, डोंट रन अवे। ऐसे करके सबने एक दूसरे को चिल्लाना शुरू किया, सबने एक दूसरे को बोलना शुरू किया कि मत भागो मत भागो, ऐसे करके बोलना शुरू किया। सबने वृत्रासुर को देखा कि अब ये क्या करेगा, क्योंकि हुआ क्या ना, वृत्रासुर हिला, वृत्रासुर हिला तो अभी सिर्फ देवता नहीं मरेंगे, डीमंस भी मरेंगे, उसका वजन ही ज्यादा है। डीमंस की कौन सा घर बचेगा, उनके भी तो महल गिर जाने हैं अर्थक्वेक से। तो वृत्रासुर के अंडर जितनी भी फौज में जितने लीडर्स थे ना, डेमोनिक लीडर, जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि ओ विलो पुलोमा, ओ मया, ओ अनर्व संबरा, अनर्वा, विप्रचित्ति, नामुआ नामुची, रुको जाओ मत यहां से, भागो मत, ऐसे कहा। सब ने बड़े बड़े आंखों से वृत्रासुर को देखना शुरू किया, जहां थे वहीं पे रुक गए, फ्रीज हो गए, और वृत्रासुर को आंखें फाड़ के देखने लग गए, ये क्या करने वाला है पता नहीं। लेकिन सबको सरप्राइज हो गया, क्योंकि वृत्रासुर जोर जोर से हंसा था, और हंसने के बाद वो बात करना शुरू किया सडनली। वो बात क्यों करेगा भाई, तू पकड़ सबको मार, लेकिन उसने बातें करना शुरू किया। टू देयर सरप्राइज वृत्रासुर सेड, एवरी लिविंग बीइंग हु हैज टेकन बर्थ मस्ट डाई। लो कर लो बात, वृत्रासुर ने अपना ब्रह्म ज्ञान देना शुरू कर दिया
वृत्रासुर ने बोला कि हर जीवात्मा जो जन्मी है उसको मरना ही है, कोई भी इस सत्य से बचा नहीं है, ना बचेगा। कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु ही एक अटल सत्य है। चाहो भी तो आप सब मृत्यु से नहीं बच सकते। So if death is inevitable, you can be promoted to higher planets by dying a suitable death. और अगर मरना ही है तो आप एक अच्छी मृत्यु को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, जिससे कि आप ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक में एक बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल जीवन जी सको। तो ऐसे मरो कि बैटल फील्ड में रहो। मतलब सारे इनको एड्रेस कर रहा है वृत्रासुर अपने डीमंस को, और उनको बोल रहा है अगर मरना अटल है तो आप युद्ध भूमि में ही मरो, जिससे कि आपको ऊपर के लोगों का राज्य प्राप्त हो। मरना ही है तो निचले लेवल की मौत नहीं लेनी चाहिए। हायर हायर पर्पस के लिए मरना है, लोअर पर्पस के लिए मरना नहीं है। ऐसे कहा वृत्रासुर ने। वॉट मैन विल नॉट एक्सेप्ट सच ग्लोरियस डेथ। मतलब कौन नहीं चाहेगा इतनी ज्यादा तारीफों वाली मृत्यु पाने के लिए। सबको चाहिए कि आपकी मृत्यु जो है, मृत्यु के बाद लोग आपको याद रखे। तो आप ऐसी मृत्यु पाओ जिससे कि बहुत ज्यादा आपको अगले जन्म में भी अच्छा अच्छा लोक प्राप्त हो। ऐसे करके वृत्रासुर ने सारे डीमंस को एड्रेस किया। सोल्जर्स जो भाग रहे थे ना, लीडर्स, लीडर्स ही भाग रहे थे, लीडर्स को रोकने के लिए वृत्रासुर ने कहा ये। अभी देर आर टू वेज टू मीट अ ग्लोरियस डेथ एज रिकमेंडेड इन शास्त्रास। तो वस्त्रासुर ने शास्त्र कोट करना शुरू किया। हाँ, उसने कहा कि दो तरीके होते हैं मृत्यु पाने के शास्त्रों के हिसाब से। टू डाई एज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड। दो तरीकों में पहला एक तरीका आता है मृत्यु मरने का, आप एक भक्त बनकर मरो, या बाय कंट्रोलिंग द माइंड, अपने मन को कंट्रोल करो और पूरी तरह कृष्ण भगवान के विचारों में खो जाओ। पूरी तरह कृष्ण भगवान के विचारों में खो जाओ और मृत्यु को एक्सेप्ट कर लो। तो आप कैसे मरोगे? एज अ डिवोटी। आपको पता है आपकी मनस्वी पूजा होती है ना, वो आपकी ओरिजिनल पूजा से, जो हाथ से पूजा करते हो ना, उससे भी कई गुना स्ट्रांग होती है। आप जब भी शांत बैठोगे ना, आप मन से ना, आप एक किचन एनविजन करना। आप सोचो कि मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे, उस पे मैं ढेर सारा दूध डाल रहा हूँ, उस दूध में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रहा हूँ, फिर खीर के लिए चावल डाल रहा हूँ, अब मैं उसको गड़का रहा हूँ, एंड में मैं ढेर सारे डेट्स डाल रहा हूँ उसमें, थोड़े बहुत एप्पल के पीसेस, थोड़ा सा पोमेग्रेनेट डाल रहा हूँ, चीनी डाल रहा हूँ, मिट्टी इट्ठी कर रहे हो, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको हल्के से ठंडा होने के लिए रख रहा हूँ। हल्के से ठंडा होने के बाद मैं बड़ा प्यार से उसको तुलसी का पत्ता लाता हूँ, उसमें डालता हूँ और भगवान को मैं खीर खिला रहा हूँ। आप जैसे ही जब भी फ्री बैठोगे ना कुछ मन से कृष्णा को खिलाते जाओ। मन से सेवा करो। कभी कभी बैठे हो तो मन से ही याद करो कि मैं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं गंगा गंगा की नदी से पानी ला रहा हूँ, जल ला रहा हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ भगवान के चरण कमलों को मैं बहुत अच्छे से उस गंगा जल से पोंछ रहा हूँ, अच्छे से वॉश कर रहा हूँ। भगवान के चरण कमलों के नीचे मैंने सोने की परात रखी हुई है, उस सोने की परात के ऊपर मैंने भगवान के श्री चरण कमल पकड़े हैं, उसमें रख रहा हूँ। और फिर मैं अच्छे से भगवान के पाँव जो है वो गंगा जल से धो रहा हूँ। फिर मैं थोड़ा सा हल्का सा तेल ले रहा हूँ, वार्म तेल लेकर भगवान के फीट का मसाज कर रहा हूँ। भगवान के फीट का मसाज कर रहा हूँ, फिर मैं जाता हूँ थोड़ा गंगा जल गुनगुना कर लेता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, गुनगुना गंगा जल लेके आता हूँ, हल्का सा गुनगुना दूध लेके आता हूँ मैं, और भगवान के चरण कमल वापस उससे साफ कर लेता हूँ। और फिर बहुत अच्छे से साफ होने के बाद मैं मलमल का कपड़ा लेता हूँ और सॉफ्ट 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 डैब करके भगवान के चरण कमलों को मैं ड्राई कर देता हूँ। फिर मैं परात निकाल देता हूँ साइड में, और फिर भगवान के चरण कमल, मैं ऐसे नीचे बैठता हूँ और मेरे घुटने पे भगवान के चरण कमल है। अब मैं उसको इत्तर लगाता हूँ और बहुत सुगंधित कर देता हूँ। उसके बाद मैं साइड में सोने का कड़ा पड़ा हुआ है, वो मैं भगवान के पाँव में लगाता हूँ। फिर साइड में कुमकुम का मिक्सचर पड़ा हुआ है सेमी सॉलिड, मैं वो लेता हूँ और भगवान के चरण कमलों को चारों साइड से लगा रहा हूँ। फिर भगवान के फीट पे ऐसे डिजाइन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं भगवान के श्री चरण कमलों पे तुलसी का पत्ता, फिर मैं तुलसी महारानी का जो हार है वो भगवान के चरण कमलों पे बांध रहा हूँ। ऐसे करके यू कीप ऑन डूइंग मनस्वी सेवा। मनस्वी सेवा इज वेरी पावरफुल।
कृष्णा मनस्वी सेवा भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन खाली बैठोगे तो ये होगी आपकी डेथ की तैयारी। ठीक है, एग्जाम से पहले आप रिवीजन किस चीज की करते हो? सेम चैप्टर रीडिंग करते रहते हो या नहीं करते? करते हो ना। रिवीजन का मतलब ही वही चीज बार 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 पढ़ते रहना। वैसे डेथ की तैयारी मतलब वही चीज बार 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 मन में रिवाइज करते रहना, याद करते रहना। तो मन में ऐसे करके मनस्वी पूजा ऑफर करना शुरू करो। अब मैंने जो बोला है नॉट नेसेसरी वैसे ही, आप और एलाबोरेट हो सकते हो और लैविश हो सकते हो। यू कैन गो एज सिंपल एज यू वांट, यू कैन गो एज लैविश एज यू वांट। आपकी इच्छा है आपने कैसे करना है। बट प्रैक्टिस दिस। वृत्रासुर कहता है कि मृत्यु एक्सेप्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है भक्त की तरह, जो भगवान के विचारों में इतना ज्यादा खोता है, पूरी तरह खो जाता है, और फिर अपने शरीर को त्याग देता है, मृत्यु को पा लेता है, अपने माइंड को कंट्रोल। अभी देखो हमने भगवान के चरण कमलों की पूजा की और हमने भगवान के लिए खीर बना दी। बनाई या नहीं बनाई? बनाई खीर भगवान के लिए। हाँ, बनाई या नहीं बनाई? हर हरी बोल, सुनाई दे रहा है सबको? हरी बोल, हरी तो बोल हमने बना। भगवान के लिए खीर बनाई और हमने भगवान के लिए क्या किया? भगवान के लिए चरण कमलों की भी पूजा करी। सो हमने दो चीजें करी है। उस वक्त आप बताओ, मन में आपको मन कंट्रोल करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा ना। नहीं करना पड़ेगा। आप खीर क्यों बना रहे हो? आप हलवा बना दो। हलवा नहीं बनाना, पराठे बना दो, आलू पराठे बना दो, पनीर पराठे बना दो, कुछ भी बना दो। हाँ जी, वो भी कर सकते हो माता जी। जो करना है करो, लेकिन मनस्वी पूजा करो। भगवान के श्री चरण कमलों पे मेडिटेशन का मतलब सिंबल्स को याद करो, उस पे मन लगाओ। अब उस सिंबल्स का करना क्या है? आत्मा तो बड़ी ऐसे वाइब्रेट होती है, आत्मा को कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है। तो जब आप मन को लगाते हो भगवान के श्री चरण कमलों में, तो आपको देखो, आप जिस सिंबल पे मेडिटेट कर रहे हो वहां का वो वाला पार्ट जो है भगवान के चरण कमलों को मसाज ही कर देना मन से। नथिंग रॉन्ग इन इट। भगवान को मसाज तो लक्ष्मी माता यही तो कहती है। लक्ष्मी माता कंटिन्यूअसली भगवान के चरण कमलों की मसाज कर रही है। सो वो करते हैं ना, तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, भगवान के चरण कमल हमें पूरे याद है। मसाज करो, अच्छे से उनका अभिषेक करो, जो करना है करो, बट एनग्रॉस योरसेल्फ इस तरीके से। मन को मैकेनिकली रोबोटिकली कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। रोबोटिकली कंट्रोल करने जाओगे ना, पागल ही हो जाओगे। मम्मा बहुत दिनों से पिज्जा खाना है, 1 महीना हो गया नहीं खाया, दे दो ना प्लीज, पागल ही हो जाओगे। आपका मन इतना ज्यादा आपको भगाएगा ना, जैसे पीछे डॉग पड़ा रहता है ना, वैसे मन पड़ता है डॉग की तरह पीछे पड़ा रहता है। भाग भाग चल जा, जा डोमिनोज जा जा जा, भाग भाग भाग। पीछे से कुत्ता भाग रहा है और हम आगे भाग रहे हैं डोमिनोज। पिज्जा हट, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, नहीं खाया तो आज तो डॉग काट ही लेगा। तो माइंड ना बड़ा ऐसे सारे काम करता है। तो माइंड को एंगेज करने के लिए कृष्ण के मनस्वी सेवा करते रहो। मैं सच बता रही हूँ, बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी उम्र में ना आपको खाने से बड़ा अट्रैक्शन होता है। तो खाने से अच्छे अच्छे डिशेस खाने का मन करता है। अच्छे अच्छे डिशेस खाने का मन करेगा आपको, तो आप भगवान को भोग लगाओ, मन से ही बनाओ वो सारी चीजें, भगवान को भोग लगाओ। देखना आपकी इंद्रिय तृप्ति वहीं पे हो जाएगी। मैं सच बता रही हूँ आपको, आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन जितने भी गोस्वामी गण हैं ना वृंदावन में जो आए थे, चैतन्य महाप्रभु के कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स थे, ये खुद नहीं खाते थे, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी डिशेस मन से ही बना के भगवान को खिलाते थे, बहुत अच्छी अच्छी। और जब भगवान को खिलाते थे तो ऑटोमेटिकली ना इनकी इच्छाएं तृप्त हो जाती थी, लिटरली डकार आती थी, लिटरली। एक बार तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो पेट ही खराब हो गया था, वो खीर खा के आए थे राधा रानी की। मन से ही उन्होंने खीर ऑफर की, मन से ही वो पा ली, और पा ली तो उनको इंडाइजेशन हो गया। इंडाइजेशन हो गया तो बहुत मुश्किल से उनका इंडाइजेशन ठीक हुआ। तब रूपा गोस्वामी जी ने उनको बोला इतना मत खाया कर तू। तो कहते हैं अगली बार से याद रखूंगा, इस बार राधा रानी की खीर कुछ ज्यादा ही। वो लीला में चले गए थे राधा रानी के, वहां लीला में जाके गोलोक जाकर वापस आए थे, लीला में जाकर वहां पे खीर खा के आ गए थे। सो मनस्वी सेवा को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। तो ये तरीका होता है। अगर मृत्यु की तैयारी करनी है ना, यू बेटर स्टार्ट नाउ। हमें नहीं पता होता हम कब चले जाएंगे। मैंने उस दिन बताया नहीं था, वो 33 ब्रिगेड है, वहां पे पूरा लैंडस्लाइड हुआ माउंटेन का, पूरा घर ही बह गया। ऑफिसर के माता पिता भी चले गए, 12 साल की बेटी भी चली गई, वो दोनों ऑफिसर और वाइफ चले गए। मतलब पता ही नहीं होता हमारी मृत्यु कब होगी। अभी अहमदाबाद का वो फ्लाइट क्रैश हुआ है, सब ऑन द स्पॉट डेड हो गए। उन्होंने थोड़ी ना बोला था बाय बाय हम जा रहे हैं आज, हम मरने वाले हैं। दे हैड नो आइडिया ऐसा कुछ होने वाला है। हमें भी नहीं पता। बट मृत्यु के लिए रेडी रहो, हमेशा रेडी रहना, मृत्यु से डरना नहीं। डरना ना बड़े कमजोर लोगों की साइन है।
डरना अच्छा नहीं होता, बड़ा ही गंदा इमोशन है डरना। फियर, फियर जैसे ही मन में डर लगता है ना, उसको ऐसे तुच्छ समझो, तुच्छ, छी, डर, छी छी छी, हम नहीं डरते, हम डिवोटीज हैं, हम नहीं डरेंगे। डरना है तो डेमिगॉड्स डीमंस को डरने दो, हम नहीं डरते, डिवोटी नहीं डरता, हमारे साथ कृष्ण है। और हम मृत्यु को हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। आप अब भी आए मृत्यु, हम अब भी रेडी है जाने के लिए। ऐसे करके अपना करेज बढ़ाते जाओ। तो अब्सॉर्ब्ड इन थॉट्स, तो वृत्रासुर ने कहा ये एक तरीका है मृत्यु पाने का, और दूसरा तरीका है युद्ध भूमि पे मर जाओ। तो ये दो मृत्यु जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी लाते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा फेम लाते हैं, पॉपुलैरिटी लाते हैं, ग्लोरीज लाते हैं। बेसिकली तीनों लोकों में आपकी अगर तारीफ कोई करता है तो ये दो टाइप की मृत्यु, एक युद्ध भूमि में मरना और दूसरा एज अ भक्त बनकर मरना। तो उन्होंने कहा कि इसलिए कभी भी गिव अप मत करो, युद्ध कभी गिव अप मत करो। क्योंकि आप ठहरे डीमंस, आपने तो कभी कृष्णा के चरण कमलों को आपने तो कृष्णा पे कभी एब्जॉर्ब होना ही नहीं है। आपके पास दूसरा ही ऑप्शन बचता है। अगर आपको अगला जन्म स्वर्गलोक में चाहिए तो आप युद्ध भूमि में मरो, रेडीमेड आप युद्ध से ऊपर चले जाओगे, अगला जन्म आपको देवताओं का मिलेगा, और आप फिर सब जितना एंजॉय करना है कर लो। ऐसे करके वृत्रासुर ने अपने सारे सोल्जर्स आर्मी को इंस्ट्रक्ट किया शास्त्रों के थ्रू। आगे भी हम देखेंगे वृत्रासुर बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। वृत्रासुर की हम बातें सुनेंगे ना, तो अच्छी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, इतनी अच्छी ना कि वृत्रासुर के अगले अगले चैप्टर में तो हम देखेंगे वृत्रासुर के गुण भी बहुत अच्छे हैं, उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। जब हम भागवतम पढ़ते हैं ना, हमारा चरित्र भी ना खिलते हुए फूल की तरह खिलने लग जाता है, और हम कोशिश करके अच्छे नहीं बनते, ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाते हैं। तो तरीका ही यही है कि बड़ी एफर्टलेसली अपने आप को ना निखरते जाना है, बड़ी ही मतलब आराम से, आराम आराम से ना, भागवतम सुनते सुनते ही अपना चरित्र जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा फर्निश करते जाना है। जरूरी नहीं कि हमें सोने को जैसे पिघलाया जाता है तो आग से जाना पड़ता है, डायमंड को कंटिन्यूअसली ब्रश करना पड़ता है, डायमंड को भी परेशानी होती है, आउच इधर लगी उधर लगी ऐसे करके। लेकिन हमें देखो भागवतम हंसते खेलते भगवान हमें तराश रहे हैं, हम एक बहुत अच्छा हीरा बना रहे हैं, ना हमें किसी दुख से डाल रहे हैं, बिना दुख के भी कृष्णा हमें डायमंड बना रहे हैं। तो भागवतम में जैसे जैसे आप भक्तों के गुण पढ़ते हो, तो आपके अंदर वो गुण आत्मसात आना शुरू हो जाता है, जिस चीज के बारे में सोचोगे आप वही चीज बनोगे। सो हम बहुत अच्छी चीज सोच रहे हैं, भक्तों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बची हुई कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम।